हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। एज पर रांची यूनिवर्सिटी ये जो स्पेशल क्लासेस लाया गया है रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है और एकेडमिक सेशन 2025 टू 26 है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। क्लासेस का फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स का क्लासेस में ना हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को नया कॉन्सेप्ट सिखला रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब क्लास अगर आप कंप्लीट देखोगे, क्लासेस कंप्लीट लास्ट तक देखोगे तो उस दिन का क्लासेस में जो भी चीज हुआ होता है ना आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही डिराइव कर रहे हैं, फॉर्मूला ही सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे फॉर्मूला नंबर 3। यहां पे कहता है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m सेट y इज इक्वल टू x टू द पावर m है और इसका क्या निकालना है, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या निकालना है, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। जब हम इस पूरे टर्म को एक बार डिफरेंशिएशन कराना तो ये आएगा m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1। जब दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो क्या है, m इंटू m माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 2। एक फिर से मल्टीप्लाई करा ये और पावर -1 हो गया। थर्ड टाइम m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 और ये होगा x टू द पावर m माइनस 3। This implies that y3 is equal to m into m minus 1 into, जब हम एक बार डिफरेंशिएशन किए तो m आया, दो बार डिफरेंशिएशन किए तो लास्ट वाला टर्म को देखना m minus 1 आया, जब 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन किए तो m minus 2 आया। इसका मतलब समझेंगे कि अगर 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है तो m माइनस ये 2 है ना, तो 3 minus 1 लिख सकते हैं और x टू द पावर m माइनस 3 इंटू, ठीक है सर, लिख सकते हैं। तो लेट अस सपोज दैट yn इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू, और ये कंटिन्यू जाएगा क्योंकि n टाइम्स का बात है तो लास्ट वाला डिजिट जो होगा ना वो m माइनस n माइनस 1 x टू द पावर m माइनस n होगा। y3 इतना आया, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2, लास्ट वाला टर्म में m माइनस n माइनस 1 इंटू x टू द पावर m माइनस n। जहां जहां 3 था वहां पे हम लोग क्या रिप्लेस कर दिए, n। यहां पे कहता है लेट अस सपोज दैट इतना टू द पावर n। डिफरेंशिएटिंग वंस मोर, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन इसका किया गया है तो इतना, ये तो सेम टर्म रहा यहां तक और यहां पे m माइनस n आ गया और इसका पावर में इतना आया। तो क्या हम इस पूरे टर्म को इतना इंटू इतना लिख सकते हैं, कैसे सर? जब हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन किए थे तो ये क्या आया था, m इंटू m माइनस 1 m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 एंड सो ऑन। तीन ही डॉट देना सर और ये क्या होगा,
m माइनस n माइनस 1 हुआ था, और x टू द पावर कितना हुआ था, m माइनस n। ठीक है, तो y n प्लस 1 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म तो लिखा जाएगा, तो ये पूरा टर्म को लिखा गया है। अगर ब्रैकेट ओपन कराना तो ये निगेटिव और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो पावर में है वो पावर पहले आ जाएगा और उसका पावर में माइनस 1 हो जाएगा। अब हम लोग को लाना क्या है, तो लास्ट वाला टर्म को देखना, तो जहां जहां n है वहां पे n प्लस 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे m था, यहाँ पे माइनस n है, n के जगह पे क्या आना चाहिए, n प्लस 1, और पहले से क्या है प्लस 1, ऐसा होना चाहिए। और इस पूरे टर्म में जो है वहां पे x टू द पावर m माइनस n था, तो माइनस क्या आना चाहिए, n प्लस 1, ऐसा आना चाहिए। जहां पे n था वहां पे n प्लस 1 आना चाहिए, और पूरा टर्म तो ऐसे ही रहेगा। तो आप नोटिस करना, यहाँ पे निगेटिव कॉमन निकाला है और ये n प्लस 1 लिखा है और यहाँ पे प्लस 1 लिखा है, तो ये माइनस n माइनस 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 प्लस माइनस होगा और ये प्लस होगा, यानी कि माइनस n होगा, माइनस 1 होगा और प्लस 1 होगा, ये कैंसिल, तो हमारा टर्म तो यही रहेगा ना। तो एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट यहां पे आप लिखेंगे, दिस इज द सेम फॉर्म एज इक्वेशन 1 with n replaced by n plus 1, hence by the principle of mathematical induction the result is true for all n, सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो सर हम लोग समझ गए कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m रहेगा ना, और इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, m माइनस 1 m माइनस 2 इंटू m माइनस n प्लस 1 x टू द पावर m माइनस n, यहां तक आएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ये पूरा टर्म y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर m रहेगा, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब क्वेश्चन में ये आ गया, और इसको n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करना है। कितने टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करना है, m टाइम्स तक। तो सर हम लोग वो फॉर्मूला जानते हैं ना, सेम एज वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन a x प्लस बी है। तो सर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा वो बतलाओ। तो सर आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करोगे ना, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करने से m इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस 1 इंटू ए, y2 इज इक्वल टू, ये तो a है ना सर, फिर से a आएगा, तो a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, और ये m है पहले से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m माइनस 1, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस 2। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वाला टर्म तो सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर आ गया। तो अगर yn लिखेंगे ना इसका, तो a टू द पावर n लिखना पड़ेगा। सिमिलरली फिर यहाँ पे लिखेंगे m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू एंड सो ऑन, यहाँ पे होगा आपका m माइनस n माइनस 1 और x टू द पावर, सर x थोड़ी है, ax प्लस b टू द पावर m माइनस n होगा, a टू द पावर n, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 एंड सो ऑन, इतना, तो माइनस n प्लस 1 ax प्लस b टू द पावर m माइनस n हो गया। अब यहां पे कोरेलरी बोल रहा है, कोरेलरी क्या है सर, कहता है सिमिलरली इफ, अगर हमारा ये रहा तो इसका yn ऐसा कुछ आएगा। कोरेलरी भी एक तरह का समझिए कि थ्योरम ही होता है,
लेमा, कोरेलरी क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोई नहीं, आपको इस क्लासेस के अकॉर्डिंग सारा कोरेलरीज के बारे में भी समझाया जाएगा, लेमा के बारे में भी समझाया जाएगा, वो होता क्या है मैथ्स में वो भी देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m है, x टू द पावर कितना है, m है। इफ m इज इक्वल टू n हो जाए, मतलब आपसे क्या कहना चाहता है वो देखो, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 है, और जब हम y को 3 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो y1 करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, y2 करेंगे तो क्या होगा सर 3 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 1, y3 करेंगे सर तो क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और y3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। तो कहता है कि अगर ये m किसके बराबर हो जाए, n के बराबर, यानी कि ये जो m है उस m के जगह पे n लिख देते हैं, पहले इसका yn लिखते हैं, इसका yn क्या हुआ m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू एंड सो ऑन, फिर क्या होगा m माइनस n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर m माइनस n होगा। जब हम x टू द पावर m को n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, और हम इसमें लिखेंगे क्या yn इज इक्वल टू जहां जहां m है, जहां जहां m है वहां पे क्या लिखने के लिए बोला जा रहा है n, तो यहाँ पे n लिख देते हैं, ये n होगा, ये n माइनस 1 होगा, ये n माइनस 2 होगा, एंड सो ऑन, ये m के जगह पे n लिख देते हैं, तो ये n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, फिर x टू दी पावर यहाँ पे m है तो यहाँ पे n माइनस n लिख देते हैं, तो ये n कैंसिल हो जाएगा। तो सर yn इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n एंड सो ऑन, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये x टू दी पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि n माइनस n कितने के बराबर होगा 0, सर वो 0 के बराबर हो जाएगा। यहां पे आप लिखेंगे yn इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एंड सो ऑन इंटू 1। सर n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक n लिखे उसमें एक कम हो गया, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे एक कम हुआ, और कंटिन्यू कहां तक जा रहा है 1 तक जा रहा है, तो हम इस पूरे टर्म को फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n लिखेंगे, यहां पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4 माइनस 1, फिर 4 माइनस 2, फिर ऐसे करके 1 तक गया। तो इसका मतलब क्या समझेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और ये 1 है, तो ये क्या होगा मेरा फैक्टोरियल 4। ये n है, ये n माइनस 1 है, ये n माइनस 2 है, 3 इंटू 2 इंटू 1, एक्स टू दी पावर 0 1 होगा, ये कितने के बराबर होगा फैक्टोरियल n के बराबर होगा। मतलब अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है, देन इसका yn अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा फैक्टोरियल n, उसके बाद का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब ये तो कॉफिशिएंट है ना सर, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 है, और इसको हम 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा फैक्टोरियल 4 होगा। एक बार डिफरेंशिएशन किए तो 4x क्यूब हुआ, दोबारा डिफरेंशिएशन किए तो 4 इंटू 3 एक्स टू दी पावर 2 हुआ,
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 हुआ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 हुआ। तो क्या ये फैक्टोरियल 4 होगा? 4 बार डिफरेंशिएशन करने से जब ये फैक्टोरियल 4 हुआ तो इसके बाद ये 1 बार डिफरेंशिएशन, ये 2 बार डिफरेंशिएशन, ये 3 बार डिफरेंशिएशन, ये 4 बार डिफरेंशिएशन, अगर ये n टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा तो रिजल्ट क्या होगा? मतलब सर 5वां बार में डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, क्योंकि कोएफिशिएंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो n+1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 0। n+2 का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। कुछ एग्जांपल लिया है, इफ एक्स क्यूब लिया हुआ इज इक्वल टू, तो y3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 2 जा 6, ये 6 हो जाए। जब हम 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 का फैक्टोरियल डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। 5 बार करेंगे तो इतना ही होगा। सिमिलरली कोरोलरी नंबर 2, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास है ax प्लस बी टू द पावर m, और आप इसको n टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या होता है? a टू द पावर n होता है। फिर आप लिखते हैं m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू एंड सो ऑन m माइनस n प्लस 1 इंटू x टू द पावर, x कहां से सर? ax इंटू ax प्लस बी टू द पावर m माइनस n, इतना होगा। और आप बोल रहे हैं कि ये m ना अगर n के बराबर हो जाए, मतलब आप n टाइम्स कर रहे हैं ना, और ये पावर भी सेम हो जाए, तो जहां जहां m है वहां पे n लिख दो। तो यहां पे n लिखे, a का पावर क्या है? n, ये m है, तो m की जगह पे n लिखना है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू एंड सो ऑन n माइनस n प्लस 1 इंटू ax प्लस b टू द पावर n माइनस n। ये इससे कैंसिल। This implies that yn is equal to a to the power n, यहां पे होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन 1 तक गया, और किसी भी टर्म का पावर 0 1 होता है, ये फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? n। तो yn is equal to a to the power n इंटू फैक्टोरियल n, a टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हम लोग देखें x टू दी पावर m, ax प्लस b टू दी पावर m, और हमको PMI तक जाना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तक जाना है फाइनल एग्जाम में। ये क्वेश्चन आएगा तो ये भी 1 नंबर का होगा, e टू दी पावर mx। लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर mx। जब हम इसको 1 बार डिफरेंशिएशन कराना तो ये क्या हुआ? m इंटू ई टू दी पावर mx। इसका डिफरेंशिएशन तो यही होगा, e टू दी पावर कुछ भी रहे, इसका डिफरेंशिएशन वही होगा, और m इंटू एक्स का जब डिफरेंशिएशन करने के लिए जाएंगे तो m हो जाएगा। सर y2 करेंगे तो यहां पे y2 हो गया, ये m इंटू m स्क्वायर होगा, और e टू दी पावर mx हो जाएगा। y3 m क्यूब e टू दी पावर mx, एंड लेट अस सपोज दैट n लिख दिए, तो m टू दी पावर कितना लिखना पड़ेगा? n, और e टू दी पावर mx हो जाएगा। जब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे और चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में n+1 हुआ है, तो क्या इधर हुआ है? m टू दी पावर n, e टू दी पावर mx का e टू दी पावर mx, और mx का m, यानी कि m इंटू ई टू दी पावर mx हो जाएगा। दोनों का बेस सेम रहने से पावर ऐड होता है। yn+1 इज इक्वल टू m टू दी पावर n+1 e टू दी पावर कितना? mx।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर mx। y1 इज इक्वल टू a टू द पावर mx है ना, तो a टू द पावर mx इंटू लॉग a, और mx का m हो जाएगा। तो क्या हम y1 इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, m इंटू लॉग a और फिर a टू द पावर mx। याद करना ना सर, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x कितने के बराबर होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है क्या? यस सर। जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे y2, तो m इंटू लॉग a टू द पावर mx का क्या होगा, a टू द पावर mx का होगा फिर से ऐसे ही, तो m स्क्वायर लॉग a का स्क्वायर और फिर mx, a टू द पावर mx, a टू द पावर mx का a टू द पावर mx इंटू लॉग a, और mx का क्या हो जाएगा m। दो बार में ऐसा आएगा, थर्ड टाइम में क्या आएगा, m क्यूब लॉग a का क्यूब और a टू द पावर mx। Let us suppose that yn is equal to m to the power n log a to the power n a to the power mx। इतना आ जाने के बाद जब हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जहां जहां n है वहां पे क्या हो जाएगा, n+1। देखिए जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो इतना आया, फिर इतना आया, फिर इतना आया, उसको इतना लिखा गया, फिर से अगेन डिफरेंशिएशन किया गया, तो ये n+1 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास साइन ax प्लस बी है, और इसका भी आपको क्या निकालना है, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन ax प्लस बी। लेट y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, देन y1 इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी का क्या होगा, ax प्लस बी का होगा a इंटू 1 प्लस 0। दिस implies that y1 is equal to a into cos ax प्लस बी। साइन का डिफरेंशिएशन cos ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a इंटू 1 प्लस 0। सर यहाँ पे cos ax प्लस बी को मेरे को साइन में लेकर के जाना है, तो एक हम लोग को बेसिक चीज जानना होगा, क्लास 11 में आप सीखे होंगे, अगर नहीं याद है तो याद कर लो। cos थीटा को अगर आप साइन थीटा में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो साइन π/2 प्लस थीटा। कैसे, तो देखना यहाँ पे π/2 है, π/2 में कुछ भी ऐड करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट पे जाएगा, सेकेंड, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव है, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का मतलब चेंज या नो चेंज, तो वाई एक्सिस का मतलब नो चेंज। तो साइन हमारा किस में चला जाएगा, कॉस, और बाद में क्या लिखेंगे, थीटा। तो सर कॉस थीटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बस इतना याद रखना, कॉस थीटा को इतना लिख सकते हैं, तो ये कॉस है और ये थीटा है। कॉस को साइन में लेकर के जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, y1 इज इक्वल टू a, कॉस को साइन में ले जाओ सर, यहां पे क्या है सर, π/2 प्लस जो भी थीटा है उसको लिख दो,
क्योंकि मेरा क्वेश्चन साइन में था तो रिजल्ट भी साइन में आना चाहिए। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया और उसको साइन में लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। जब दोबारा फिर से डिफरेंशिएशन करा ना तो y1 का क्या होगा y2, ये क्या हो जाएगा a, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos π/2 प्लस ax प्लस b, और ax प्लस b का a होगा और a का a स्क्वायर हो जाएगा। सर ये फिर से cos में आया, cos को किस में लेकर के जाना है, साइन में। ये cos है और ये थीटा है, तो cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा में, कैसे, तो y2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहां पे आप लिखेंगे साइन, और ये होगा आपका π/2 प्लस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, तो थीटा की जगह पे पहले से π/2 प्लस कितना ax प्लस b है। सर π/2 को π/2 के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो y2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहां पे क्या है साइन 2π/2 प्लस ax प्लस b, इतना होगा। सर 2 तो कैंसिल हो रहा है ना सर, कैंसिल कर दो, बिल्कुल कैंसिल नहीं करना। क्यों सर, जब nth डेरिवेटिव निकालना है ना तो जितना भी चीज आ रहा है जैसे लिख रहे हैं बस वैसे लिखना सर। तो सर ये y3 इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, ये पूरा टर्म ऐसे ही लिखेंगे, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 0, यहां पे a हो जाएगा, यानी कि a आएगा, a इससे मल्टीप्लाई कराना सर, तो ये a³ हो जाएगा, यहां पे cos है सर, और 2π/2 प्लस ax प्लस b है सर। मेरे को cos किस में चाहिए, साइन में, तो y3 इज इक्वल टू a³, यहां पे आप लिखोगे साइन, अपने मन से एक π/2 लेकर के आना, और ये क्या हो जाएगा 2π/2 प्लस ax प्लस b, इतना हो जाएगा। तो π/2 में 2π/2 ऐड करा गया तो कितना हो जाएगा 3π/2, तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं y3 इज इक्वल टू a³, ये क्या हुआ साइन, एलसीएम क्या आएगा 2, पाई प्लस 2π, पाई प्लस 2π कितना हो जाएगा 3π/2, और ये हमारा हो जाएगा ax प्लस b। y3 इज इक्वल टू इतना आ गया सर, और y3 इज इक्वल टू इतना आया, मीन्स yn इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है a टू द पावर n साइन nπ/2 प्लस ax प्लस b। याद है ना पीएमआई वाला प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चेक करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं है, अगर ये सही है तो रिजल्ट क्या होगा वो देखेंगे। जब हम एक बार फिर से डिफरेंशिएशन इसका करा तो यहां पे क्या आएगा a टू द पावर n, साइन का डिफरेंशिएशन cos, ये कितना आया nπ/2 प्लस ax प्लस b, और ax प्लस b का a आया, मल्टीप्लाई करते हैं, a टू द पावर कितना n प्लस 1, cos को साइन में लेकर के जाओ, और यहां पे π/2 प्लस कितना nπ/2, और ये क्या हुआ ax प्लस b, यहां से क्या कॉमन आएगा π/2, a टू द पावर n प्लस 1, यहां पे साइन
n+1 कॉमन आएगा, हाँ π/2 कॉमन आएगा, और ये क्या हो जाएगा ax + b। तो जहां जहां n था वहां पे रिप्लेस हुआ क्या, n+1 हो गया ना। तो अभी कुछ और फॉर्मूलाज बचा हुआ है, उसको भी देखेंगे, प्लेलिस्ट आप ही लोग के लिए बन रहा है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैथ्स के नए कॉन्सेप्ट और ट्रिक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।